हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स का जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 2, और जिसका एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 2.4, जो पॉलिनोमियल्स का एक भाग है। और पॉलिनोमियल्स का हम बहुत कुछ चीज़ें पॉलिनोमियल्स में हम बता चुके हैं, क्योंकि 2.1 सॉल्व करा चुके हैं। पिछले क्लासेस में 2.2 कंप्लीट हो गया है, 2.3 कंप्लीट हो गया है। और आज का क्लास में हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 एज ए फैक्टर। हमारे पास यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, और उसमें सब में ये चेक करना है कि x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज का नाम लिख दिए 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमको हर क्वेश्चन में x plus 1 उसका फैक्टर है कि नहीं है वो चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स का नाम दिया नहीं है। हम कैसे बताए थे पिछली बार में कि पॉलिनोमियल्स का भी नाम कुछ हम दे सकते हैं। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम दे देंगे px, qx, rx, fx, gx कुछ भी। अगर वेरिएबल में y है तो py, qy, gy, fy, t है तो pat, ft, ये जो भी है। तो हम पॉलिनोमियल्स का नाम दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x क्यूब, x स्क्वायर, x। अब यहाँ पर क्या बोल रहे थे, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर के बारे में हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। अगर हम ये 32 है और 32 का फैक्टर 8 है कि नहीं है, अगर ये जानना होगा तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। कट गया। अगर उस नंबर से वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x plus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। और अगर ये परफेक्टली डिवाइड कर दिया तो फैक्टर है। परफेक्टली डिवाइड का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो इसमें भी दो मेथड हम लगा सकते हैं। या तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, कैसे, डिवाइड कर देंगे। 0 रिमाइंडर आया तो है और नहीं तो नहीं। लेकिन अभी अभी बताया नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और इसके लिए फॉर्मूला फिर निकाला गया है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर पता कर रहे थे, तो उसी से थोड़ा सा कन्वर्ट चेंज कर दिया गया है, और वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। जब हम उस फॉर्मूले से रिमाइंडर निकालते हैं और जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, that means x plus 1 is a factor of that polynomial, right? रिमाइंडर हम कैसे निकालते थे, हमारा काम क्या है, जो पिछली क्लासेस में हम रिमाइंडर निकाले हैं वो हम रिमाइंडर निकालते थे, राइट? तो x plus 1 equal to 0, then x equal to -1, और ये -1 हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। P1 x की जगह -1 आया, -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1 का क्यूब ये तो पता है 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 3 4 प्लस माइनस में रहता है, तो रूल्स क्या है, प्लस प्लस को प्लस कर देंगे, माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। +1 +1 +2 हो गया, -1 -1 ये भी ऐड होकर
2 हो गया, बट साइन माइनस का हो गया। 2 में से 2 माइनस हुआ, 0 आ गया। हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल्स में ही जब हम रिमाइंडर निकाले तो रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स x plus 1 is a factor। ठीक है, therefore x plus 1 is a factor of this polynomial px। नाम दे दिए हैं तो हमको नोट करने में भी आसानी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब यही चीज हम सेकंड में करते हैं, तो हमारे पास सेकंड में पॉलिनोमियल्स हमारा ये दिया हुआ है, क्या है, x to the power 4, x to the power 3, x to the power 4, x to the power 3, x square नहीं, x square प्लस x प्लस 1, राइट है। यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल फिर से दिया हुआ है, और इसमें भी हम इसके लिए भी x प्लस 1 को ही चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम 0 निकालेंगे x प्लस 1 का। 0 निकालने के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और -1। अब ये -1 हम x की जगह पुट करेंगे, देखते हैं 0 आता है कि -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 3 -1 स्क्वायर -1, ठीक है, 4 बार। -1 को अगर 4 पावर करेंगे तो +1 हो जाएगा। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा। -1 को 2 बार करेंगे, +1 हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास जब 2 3 4 रहता है तो फिर यहाँ पर प्लस प्लस को प्लस करेंगे, माइनस माइनस को प्लस करेंगे। +1 +1 +1 3 हो गया, -1 2 को है, -2 हो गया, और रिमाइंडर अगर निकाला गया तो 1 आया और 0 नहीं आया। देयरफॉर इन दिस केस x plus 1 is not a factor। Therefore x plus 1 is not a factor of px। अभी हम उसी का नाम दे दिए हैं क्योंकि हम नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का ये भाग है तो हम फिर चेंज कर देते हैं, राइट है। अब इसके बाद का क्वेश्चन को हम देखते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें फिर हम Rx इसमें हम पॉलिनोमियल्स का नाम कैसे बदल देते हैं। x to the power 4 3x cube, x to the power 4 3x cube, 3x square, x plus 1। फिर यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, हर बार तो वही आ रहा है, तो पहले इसका 0 फाइंड करेंगे। तो 0 आया हमारा x इक्वल टू -1, और x की जगह -1 पुट करेंगे, ठीक, क्या आ जाएगा r-1, ठीक है। r-1 पुट कर देंगे, 4 पावर में है, पावर 3 में है, स्क्वायर में है, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये 4 पावर है तो +1 हो गया, 3 पावर है तो -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 हो गया, -1 है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये वाला भी 3 प्लस में माइनस में कट गया क्योंकि 0 होता है, 1 + 1 -0 हो गया, ये भी खत्म। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा तो x +
minus 1 is not a factor of rx, इसमें भी हमारा फैक्टर नहीं हो पाया, राइट है। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर हमारे पास है और इसमें भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 2x एंड प्लस, फिर यहाँ पर हमको x प्लस 1 को ही चेक करना है, अलग अलग भी किसी क्वेश्चन में दे सकता है, यहाँ पर उसी को चेक करना है। फिर यहाँ पर x का इस पॉलिनोमियल्स का जो डिवाइड करना है उसका हम 0 निकाले, -1 आया, -1 हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर -1, यहाँ पर भी हम नाम चेंज कर देते हैं, gx कर देते हैं, gx कर देते हैं। -1 का क्यूब हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, और इधर तो हमारा ये है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे तो -1 आता है, ये माइनस आया, -1 का स्क्वायर किए तो +1 आया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों मिलकर प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होकर ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। प्लस प्लस को प्लस कर देंगे, माइनस माइनस को, तो माइनस माइनस यहाँ पर 2 है, ये आ गया, 2 हो गया, ये 2 है, और ये दोनों ऐड होकर 2 हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, और ये हमारा 2। यहाँ भी हमारा पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 नहीं आया, देयरफॉर रिमाइंडर 0 नहीं आया, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी किसी क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर चेक करना है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से हम उसकी 0 निकालेंगे और वहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल्स में, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।